हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष स्वागत करता हूं एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। तो दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने जो है 2025-26 का जो नया सिलेबस है, नया जो पाठ्यक्रम है, वो जारी कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में अपन इतिहास यानी कि हिस्ट्री सब्जेक्ट का, है ना, क्लास 12th हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो है अपन जो है सिलेबस देखने वाले हैं। यानी कौन कौन सा जो चैप्टर है वो आपका लग रहा है, और जो बोर्ड एग्जाम है वो आपका किस प्रकार से होगा, है ना, बोर्ड एग्जाम कितने समय का होगा, कितने अंक का होगा। आज की इस वीडियो में अपन पूरी जो है चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने जो है पाठ्यक्रम 2025-26 है वो जारी कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में अपन इतिहास यानी कि हिस्ट्री क्लास 12th का जो हिस्ट्री का जो सिलेबस है इसकी अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपका बोर्ड एग्जाम कितने समय का होगा, है ना, कितने अंक का होगा, कितने मार्क्स का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक प्रश्न पत्र मिलेगा, है ना। यहाँ पर अपन बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी 3.25 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट आपको वहाँ पर जो है पेपर करने के लिए मिलेंगे। और जो आपका प्रश्न पत्र होगा वो आपका टोटल 80 नंबर का आपको वहाँ पर पेपर मिलेगा, जो आपको वहाँ पर हल करना है। ठीक है, सॉल्व करना है। और जो है 20 नंबर आपके स्कूल से जाएंगे, है ना, 20 नंबर आपके सत्रांक के जाएंगे, स्कूल के जाएंगे। यानी इन दोनों को मिलाकर टोटल जो है वो आपका 100 जो है नंबर का जो है हिस्ट्री का जो है सेशन रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखते हैं कि आपकी कौन कौन सी किताब है जो आपको यहाँ पर पढ़नी है। तो देखिए, सबसे पहला आपको यहाँ पर देखिए पहली किताब ये आपकी यहाँ पर दी हुई है, जिसमें आपके कौन कौन से चैप्टर लग रहे हैं इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे जो पहली किताब है वो है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, है ना। जो भारतीय इतिहास है इसके कुछ विषय यहाँ पर मिलेंगे। और जो इसका भाग है वो फर्स्ट भाग है। ठीक है, कौन सा भाग है? फर्स्ट भाग है। तो देखिए कौन कौन से चैप्टर हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला आपका चैप्टर है, और देखिए एक एक हेडिंग को भी अपन समझेंगे। सबसे पहला आपका चैप्टर है ईंट मन की तथा अस्थियाँ, यानी हड़प्पा सभ्यता का ये चैप्टर है। ईंट मन के तथा अस्थियाँ आपको यहाँ पर पढ़ना है, हड़प्पा सभ्यता का ये चैप्टर है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सी आपको मुख्य जो हेडिंग देखने को मिलेंगी इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आरंभ। ठीक है, यहाँ से आरंभ जो है हड़प्पा सभ्यता का देखने को मिलेगा। निर्वाह के तरीके, कृषि प्रौद्योगिकी, मोहनजोदड़ो यहाँ पर जो है पढ़ने को मिलेगी। एक नियोजित शहरी केंद्र, नालों का निर्माण। ठीक है, यानी मोहनजोदड़ो यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा आपको। ठीक है, गृह स्थापत्य, दुर्ग, सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन, समाधान, है ना, विलासिता की वस्तुओं की खोज, शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। यानी कुछ एक ऐसी यहाँ पर आपको हेडिंग देखने को मिलेंगी जो आपको अच्छे से डीप में जाकर पढ़नी है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? ईंट मन की और जो है अस्थियाँ। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है सर। क्लियर है? अब देखिए, बात करते हैं अगले चैप्टर की। देखिए अगला चैप्टर कौन सा है? अगला चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। ठीक है, सेकंड चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। तो देखिए, राजा, किसान और नगर जो है आरंभिक राज्य व अर्थव्यवस्था आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। तो देखिए, लगभग 600 ईसा पूर्व से, है ना, ईसी पूर्व से 600 ईस्वी तक यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है जी, यहाँ पर देखिए कुछ एक हेडिंग है, प्रिंस, है ना, प्रिंसेप और प्रियदर्शी, प्रारंभिक राज्य 16 महाजनपद, 16 महाजनपदों में प्रथम मगध, एक आरंभिक साम्राज्य, मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना, साम्राज्य का प्रशासन, मौर्य साम्राज्य की महत्ता, राज्य धर्म के नवीन सिद्धांत, दक्षिण के राजा। ठीक है, सरदार और सरदार, जैविक दैविक दैविक राजा, बदलता हुआ देहात, जनता में राजा की छवि। ठीक है, इसे इस प्रकार की आपको जो हेडिंग मिलेंगी जो आपको अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, आगे देखिए अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है आपका बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज, आपको यहाँ पर चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। अगला चैप्टर देखिए, अगला चैप्टर आपके चैप्टर नंबर 4। ठीक है, विचारक, विश्वास और इमारतें, यानी सांस्कृतिक जो विकास है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल। आगे देखिए अगला चैप्टर जो है यहाँ पर, है ना, अगली जो है आपकी ये आपकी भारतीय इतिहास के कुछ विषय वाली जो बुक है, इसका भाग नंबर 2। अभी जो आपने चैप्टर पढ़े वो आपके भाग फर्स्ट के थे, ये आपके यहाँ पर भाग 2 है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर रहने वाले हैं। तो देखिए चैप्टर नंबर 5 है यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ। ये आपका 6 नंबर का जो है एग्जाम में पूछा जाएगा। बिल्कुल, ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे देखिए अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, भक्ति सूफी परंपराएं। ठीक है, भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वास में बदलता, है ना, बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। ये आपका 7 नंबर का जो है एग्जाम में यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है जी, आगे देखिए चैप्टर नंबर आपका 7, चैप्टर नंबर 7, एक साम्राज्य की राजधानी, है ना, विजयनगर। आपको यहाँ पर जो चैप्टर है वो आपको पढ़ने को मिलेगा। ये आपका 6 नंबर का जो है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। बात करते हैं अगले जो है अगला जो है चैप्टर, इसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य।
कृषि समाज और मुगल साम्राज्य, ये आपको चैप्टर 8वां नंबर का जो चैप्टर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे देखिए, आगे जो आपकी भारतीय इतिहास के कुछ विषय हैं, इसके भाग नंबर 3 है ना, भाग नंबर 3 आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 9 है उपनिवेशवाद और देहात, है ना, उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल। आगे देखिए चैप्टर नंबर 10, यहाँ पर अपन जल्दी जल्दी चैप्टरों के नाम आपको बता रहे हैं, ठीक है। विद्रोही और राज, ठीक है, 1857 का आंदोलन और व्याख्यान, है ना, विद्रोह का डर्रा, सैन्य विद्रोह, संचार के माध्यम, नेता और अनुयायी, अफवाहें, भविष्यवाणी, ठीक है। ये आपको कुछ एक ऐसी चीज़ें जो आपको यहाँ पर बेसिक से पढ़ने को मिलेंगी। आगे देखिए चैप्टर नंबर 11, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ पर देखने को मिलेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पर देखने को मिलेगा, और उससे आगे जो है वो आपको देखने को मिलेगा। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन तक आपने 10th क्लास में पढ़ा था, ठीक है, 10th क्लास में पढ़ने को मिला था, और यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के आगे भी आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए, स्वयं की उद्घोषणा करता एक नेता, असहयोग जो आंदोलन है इसकी शुरुआत और अंत देखने को मिलेगा। एक लोकप्रिय आंदोलन की तैयारी देखने को मिलेगी। नमक सत्याग्रह देखने को मिलेगा। दांडी मार्च जो यात्रा है वो भी आपको देखने को मिलेगी। भारत छोड़ो आंदोलन देखने को मिलेगा। महात्मा गांधी जो है यहाँ पर एक तरह से केंद्र में रहने वाले हैं। बिल्कुल सर, याद रखना है, ठीक है जी। आगे देखिए, आपका चैप्टर नंबर आपका है 12, है ना। ये आपको क्लास 11th जो है पॉलिटिकल अगर आप पर है तो पॉलिटिकल जो है उसमें आपको ये चैप्टर देखने को मिला होगा। संविधान का निर्माण आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एक नए युग की शुरुआत होगी कि संविधान किस प्रकार से बना, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, ठीक है, उथल पुथल का दौर, संविधान सभा का गठन आपको देखने को मिलेगा। मुख्य आवाज़ें, संविधान की दृष्टि, लोगों की इच्छा, अधिकारों का निर्धारण, पृथक निर्वाचिका की समस्या, राज्य की शक्तियाँ क्या होंगी, राष्ट्र की भाषा कौन सी होगी, हिंदी की हिमायत, वर्चस्व का भय, ये आपको कुछ एक ऐसे चैप्टर हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट में जो है आपका मानचित्र कार्य यानी मैप वर्क आपको देखने को मिलेगा 4 नंबर का, ठीक है। यानी हिस्ट्री की जो बुक है यहाँ पर जो है आपको 4 नंबर के मार्क्स देखने को मिलेंगे। तो देखिए, पहला है इतिहास, यानी भारतीय इतिहास के कुछ विषय हैं। यहाँ पर भाग नंबर 1 है, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर। तो आपके यहाँ पर 3 पार्ट हैं जो अभी अभी मैंने बताए, भाग 1, भाग 2, भाग 3, ठीक है। 3 पार्ट है यहाँ पर। टोटल आपके जो है 12 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 12 चैप्टर्स हैं जो आपको यहाँ पर मैंने बताए। एक ही चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है, और एक चीज़ विशेष ध्यान रखनी है, मैप से संबंधित आपके जो है 4 नंबर के क्वेश्चन इस किताब से जो है पूछे जाएंगे। तो देखिए, अभी अभी अपन ने जो है एक एक चैप्टर की बात की, ठीक है। यदि आपको यहाँ पर कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। आपका डाउट जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है।